सबसे पहले मैं अपनी कल वाली वीडियो के लिए उस सोर्स को दिखाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 114 राफेल जहाजों के लिए वायुसेना के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। उम्मीद है इसके बाद उस भाई को जवाब मिल जाएगा जिसे इसकी सच्चाई जाननी थी। अब आते हैं आज के समाचार पे। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वो रूस से तेल खरीद बंद कर दे, लेकिन बहुत दबाव के बाद भी अमेरिकी सरकार भारत को इस बात के लिए राजी नहीं कर पा रही थी। इसके लिए पहले अमेरिका भारत की नायरा कंपनी पर बैन लगा चुकी है, जिसमें रूसी कंपनी रोजनेफ्ट का 49% तक भागीदारी है। लेकिन बहुत सारी कोशिशें फेल होते हुए देखकर अब अमेरिका ने एक बड़ी चाल चल दी है, जिससे कि ये सारा खेल ही पलट गया है। इस चाल के बाद भारत और चीन के लिए रूस से तेल खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका असर भी तुरंत ही दिखने लगा जब चीन ने रूस से अपने तेल खरीद को कम करने की घोषणा कर दी, जिसका असर यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 8% तक बढ़ गई। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका ने कौन सा ब्रह्मास्त्र मार दिया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन को अमेरिकी धमकियों से डरता हुआ न देखकर अमेरिका ने रूस की दो कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से रूस को एशिया, खासतौर पर चीन और भारत को तेल बेचने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यही दोनों कंपनियां इन दोनों देशों को सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई करती थी। रोजनेफ्ट और लुकोइल मिलकर रोजाना करीब 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई करते हैं। दरअसल ये कंपनियां अपने टैंकर्स के जरिए ही भारत या चीन के बंदरगाहों तक तेल की आपूर्ति करती हैं और कुछ तेल प्राइवेट टैंकर्स द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब जब रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो जब भी कोई टैंकर कैरेबियन सागर या लाल सागर होता हुआ एशिया की तरफ आएगा तो पश्चिमी देश उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने रूस से भारत आ रहे तेल के टैंकर्स को पकड़ लिया था। यूरोपीय देशों ने साल 2022 के अंत में जब रूसी तेल सप्लाई पर $60 का कैप लगा दिया था, उसके बाद एशिया के बाजारों में रूसी तेल लगातार आता जा रहा था। भारत ने इस पूरे साल जमकर रूसी तेल की खरीद की थी। कई बार तो ये कुल भारतीय खरीद का 40% को भी पार कर गया था, जो कम से कम 30% तो लगातार ही बना हुआ है। सितंबर में भी चीन ने लगभग 20 लाख बैरल पर डे ऑयल रूस से खरीदा, जबकि भारत ने 16 लाख बैरल पर डे की खरीद की थी। मतलब ये कि ज्यादातर रूसी तेल भारत और चीन ही खरीद रहे थे, जो कि अब खरीदना मुश्किल होगा। हालांकि अमेरिका ने इन प्रतिबंधों की तारीख 21 नवंबर से तय की है, लेकिन भारत और चीन की खरीद पर इसका असर पड़ना शुरू हो चुका है। कल चीन से खबर आई कि चीन रूस से तेल खरीद बंद कर देगा, जो कि समुद्र के रास्ते सप्लाई होती है। हालांकि इन प्रतिबंधों का उस खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो कि चीन पाइपलाइन के रास्ते खरीद रहा है। जानकारी के अनुसार चीन रूस से 9 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल खरीदता है, जो कि पाइपलाइन से चीन तक आता है। पिछले दिनों में आपने भारतीय विदेश मंत्री को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदकर यूरोप को सप्लाई करना बंद कर दे तो तेल के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसमान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अमेरिका के इन दोनों रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद यह बात सच हो गई, जब 2 दिन में ही क्रूड ऑयल की कीमत 8% तक बढ़ गई है। अब बात करते हैं कि इन प्रतिबंधों का क्या असर होगा। तो देखो, भारत और चीन भले ही सारा तेल खरीदना बंद न करें, लेकिन इसे कम तो कर ही देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर रूस पर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले रूस के कुल प्रोडक्शन का अधिकांश हिस्सा भारत और चीन खरीदते थे और रूसी राष्ट्रपति पुतिन निश्चिंत थे। लेकिन अब रूस को नए कस्टमर तलाशने होंगे, क्योंकि तेल की निकासी को रोकना नामुमकिन है और रूस के लिए यह स्थिति सच में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली है।